नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर मुकुंद चंद्र नागर आप सभी का शुभ चिंतक, ज्योतिष और अध्यात्म का मार्गदर्शक। आज की इस ज्ञानात्मक वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मुख से जो वाणी बोलते हैं ये एक प्रकार की सिद्धि से मिलती है। हम देखते हैं अक्सर कि कई लोग बात करते हैं तो इनकी वाणी में इतना प्रभाव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे जुड़ते हैं। ये सिद्धि जो वाक सिद्धि है वो कैसे मिलती है, इनसे क्या लाभ होता है, इनके लिए क्या साधना करनी जरूरी है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज, अगर आप हमारी चैनल पर नए आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, आइकॉन की घंटी दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलो तो दोस्त, अब हम वाक सिद्धि के बारे में बात करते हैं। वाक सिद्धि जो है दोस्तों, तो वाक का मतलब होता है वाणी। ये वाणी की सिद्धि है। हमारी भारतीय सनातन धर्म में अध्यात्म प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। ये सभी मार्ग दो मार्ग में सम्मिलित होते हैं। एक मार्ग है योग साधना और दूसरा मार्ग है सहज साधना। योग साधना है वो सिद्धों के लिए है, तपस्वी के लिए है, ऋषियों के लिए है, साधुओं के लिए है। गृहस्थ भी योग साधना कर सकते हैं। दूसरी साधना है वो सहज साधना है। सहज साधना खास करके हमारे जो गृहस्थ संतों हुए हैं, इन्होंने सहज साधना आविष्कार की है। तो आज हम एक गृहस्थ परंपरा में इस सहज साधना से वाणी की सिद्धि यानी कि वाक सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे। वाणी मुख्यत्वे तीन प्रकार की है: वाचा, मनसा और कर्मणा। वाचा का मतलब होता है कि स्थूल रूप से, ये जो हमारा शरीर है इसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये स्थूल रूप से जो बोला जाता है इसको वाचा कहते हैं। दूसरे नंबर की जो वाणी है वो है मनसा, यानी कि मनसा बोली नहीं जाती है लेकिन थिंकिंग, जो विचार करते हैं, वो भी एक वाणी का प्रकार ही है। और तीसरा है कर्मणा। कर्मणा यानी कि कर्म करना। हमारी बॉडी से ऐसे कुछ क्रियाएं करना जो क्रिया सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। समझ लीजिए कि अगर आपका दोस्त है, कहीं बाहर जा रहा है, आप इसको छोड़ने के लिए जाएंगे तो वो आपको ऐसे करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? टाटा बाय बाय होता है। ये बोलता नहीं है लेकिन ऐसे जो क्रिया करके जो कहा जाता है इसको बोलते हैं कर्मणा। अब शास्त्र की दृष्टि से देखें तो वाणी के मुख्य 4 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार जो है इसको बोलते हैं वैखरी वाणी। वैखरी का मतलब होता है सभानता के साथ, कुछ ज्ञान के साथ, स्थूल शरीर से बोले जाने वाली वाणी। दूसरा नंबर है मध्यमा, जो मन में सोच करके जो वाणी बोली जाती है इसको कहते हैं मध्यमा वाणी। और तीसरी है पश्चंती वाणी। पश्चंती वाणी जो बिना बोले भी प्रभाव डालता है, इसे भाव संचार भी कहते हैं, इसको कहते हैं पश्चंती वाणी। और चौथा प्रकार है वो है परावाणी। यह आत्मा की वाणी है जो सिद्ध अवस्था में पहुंचने पर ही ये वाणी हमें मिलती है।
दोस्तों, तो पहले अब ये बात देखेंगे कि ये वाणी की सिद्धि हम प्राप्त करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी वाणी प्रभावशाली होगा। आपका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होगा। वाणी में सत्यता आएगी। आप में आत्म की अभिव्यक्ति में कुशल बनाएगी। संचार कौशल और नेतृत्व का गुण को विकसित करेगी। और यह वाणी अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो स्पीच परफेक्शन आ सकती है, जिससे उससे कही हुई सर्व बातें सही होती है, प्रभाव आ जाता है। हम स्वामी विवेकानंद के बारे में सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जो भाषण दिया था विदेश में, और इन्होंने एक ही वाक्य बोला था, सज्जनों और सन्नारियों। लेकिन इतनी प्रभावशाली वाणी थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। तो दोस्तों, अब ये वाणी की सिद्धि हमें प्राप्त करनी है तो सहज साधना से कैसे इसको प्राप्त की जाती है। सबसे पहले वाणी की पवित्रता आती है। वाणी की पवित्रता का मतलब ये होता है झूठ बोलना, कटु वचन कहना, दो मुख से बोलना बंद करना पड़ेगा। बोलकर, सोचते हुए, यानी कि मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीनों से हमें झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। असत्य भाषण नहीं करना है। कटु वचन यानी किसी को गाली गलौच नहीं करना है, कोई खराब वर्ड्स इसको नहीं बोलना है, और हमेशा सच और सकारात्मक ही बोलना है। दूसरी बात यह है, हमने प्राइमरी में जब एजुकेशन लिया था तो फर्स्ट में हमें सिखाया गया था 52 अक्षर की वर्णमाला। 52 अक्षर में 48 अक्षर को हम जानते हैं, 4 अक्षर गुप्त है। वो कोई और वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अक्षर ज्ञान का मतलब ये होता है कि हमसे बोले जाने वाले जो अक्षर है, इसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको साथ में नहीं बोलना है। तो वो अक्षर है ह, ट, फिर ठ, फिर ड, फिर ड। ये साथ में नहीं, यानी कि ह के साथ ड नहीं बोलना चाहिए, ह के साथ ड नहीं बोलना चाहिए, या तो ड के साथ ट नहीं। ये अक्षर जो है वो स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं, वो अक्षर आपस में साथ में नहीं बोलना है। नहीं बोलना के पीछे एक रीजन है, मैं जो आगे मंत्र में आपको बताऊंगा कि यहां से जो ह यहां से निकलता है, और ट बोलेंगे तो ऊपर जीभ से, आप ट बोलेंगे, ठ ड बोलेंगे, जो भी बोलेंगे तो जीवा से बोलते हैं। दोनों साथ में नहीं बोलना है। इनकी वजह से ब्रह्मचर्य का खंडन भी होता है। वो और वीडियो में देख लेंगे। लेकिन आज के वीडियो में तो इतना ही कि ये अक्षर हमें साथ में आपस में नहीं बोलना है, और दो मुख से कभी बात नहीं करनी है। यानी कि हम सुबह में उठते हैं और बोलते हैं कि मुझे चाय बा पीनी है, चाय पीते हैं, बा को नहीं पीते हैं। मुझे खाना बना है, खाना खा सकते हैं, बाना नहीं खा सकते। मैं घूमने जा रहा हूं, घूमने जा सकते हैं, घूमने नहीं जा। हम कुछ भी बोलते हैं तो इसमें ब साथ में आता है। और इसीलिए हमारे भारतवर्ष के महान संत शिरोमणि कबीर साहब ने एक अच्छी सी साखी कही है, सजन दो मुख से मत बोलियो, सजन दो मुख से मत बोलियो, दो मुख से पत जाए, दो मुख बयो पखाज को, तीन टकोरा खाए। ये सज्जनों, आपको दो मुख से वाणी नहीं बोलनी है। दो मुख किसको होता है?
तो ये जो बजाते हैं पखाज, तो इसको 2 बार करेंगे तो ही इसके अंदर से आवाज आती है। और ये ब जो है वो कौन बोलता है? गॉट, बकरी। मैं बे करती है, तो हमें बकरी यानी गोट नहीं बनना है। तो वाणी की पवित्रता, अक्षर ज्ञान में मैंने जो अक्षर बताए ह के साथ वो नहीं बोलना है, डबल नहीं बोलना है। इनके लिए बहुत ये साधना है, ये सहज साधना है, कठिन है। तीसरी बात आती है मंत्र जाप। मंत्र जाप कोई बड़ा मंत्र नहीं है। ये जो वाक सिद्धि है, हमारी जो वाणी की सिद्धि है, वो हमारे बॉडी के जो स्पिरिचुअल चक्र है, इसमें जो 5वां चक्र है, विशुद्ध चक्र, जो गले के बीच में आया है, इसको क्लीन करना है। और इसको क्लीन करने का मंत्र है हम। वहां ह आता है, मैंने इसीलिए बताया कि इसके साथ त या ठ या ड नहीं बोलना है। तो हम इसको कम से कम, कोई माला नहीं लेनी है, सुबह या शाम 24 मिनट के लिए कोई वुलन के आसन पर खुले कपड़े पहनकर बैठिए और बोलिए हम। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होगा। ये इसका मंत्र है, बहुत सहज मंत्र है। तीसरा जो है वो है संकल्प शक्ति, यानी कि आपके बोले गए लफ्जों में शक्ति लाने के लिए संकल्पबद्ध होकर ही आपको बोलना है। और सबसे लास्ट में है मौन। मौन में अगाध शक्ति है। कम से कम पर डे आपका जो भी कामकाज है, वहां से जब आप काम से निवृत्त होते हैं, चाहे रात में चाहे सुबह का, कम से कम 2 घंटे बोलना बंद करें, मौन रखिए। 2 घंटे कुछ नहीं करना है, मौन ही रखना है। और पूर्णिमा के दिन हो सके तो महीने में 1 दिन, कम से कम 1 दिन, पूर्णिमा के दिन मौन व्रत रखना है। मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो 4 बातें मैंने बताई। पहली बात है वाणी की पवित्रता। दूसरी बात मैं आपको जो बताई वो 2 मुख वालों की बात बताई। तीसरी बात जो है अक्षर यानी कि अक्षर ज्ञान की, मंत्र जाप की और मौन की। ये करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको वाक सिद्धि प्राप्त करनी है, अगर आप वाक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी वाणी की शुद्धता पर ध्यान दें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपको ये वाक सिद्धि के बारे में अगर कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।